बिहार में चल रहा है समीर जी, वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। चूंकि जीतन राम मांझी जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम औकात दिखा देंगे बीजेपी को, वो ये कह रहे हैं। उधर नीतीश कुमार जो है वो अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं और नीतीश कुमार भी रोज कोई ना कोई दांव खेलते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। चिराग पासवान अलग कुछ कर रहे हैं और जो पशुपतिनाथ पारस है वो कुछ अलग कर रहे हैं। ऐसे में एक मीटिंग बुलाई गई है बिहार में और उसमें जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, उनका कहना यह है कि ये प्री बजट मीटिंग है जी। अब प्री बजट मीटिंग जो है क्यों बुलाई गई है, अब ये तो ये जाने कि प्री बजट मीटिंग इस तरह की कहीं और भी होती है कि नहीं होती है। बजट जिसको पेश करना है वो करेगा। प्री बजट मीटिंग का मतलब क्या है, क्या बजट क्या ठीक से तैयार नहीं हो पा रहा है, यानी ये प्री बजट मीटिंग का नाम देकर शायद ये ऐसा है कि जो एनडीए के अंदर सब चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये कोई बैठक बुलाई गई है, उसको नाम प्री बजट का दिया गया है। हम लोगों की टीम के पास अगर सम्राट चौधरी की बाइट होगी तो हम लोग उसको सुनवाएंगे भी कि सम्राट चौधरी ने कहा क्या है इस मीटिंग को लेकर। हालांकि उनका जो हमारे पास सूचना वो यही, उनका कहना है कि यह पूरी तरह से प्री बजट है और बजट चाहे जो भी रूप ले, कृषि क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, आईटी क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर हम सबकी राय ले रहे हैं। तो ये सबकी राय ले रहे हैं, प्री बजट मीटिंग है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि खिचड़ी भोज भी जो हुआ था, दही चूड़ा भोज, वो भी एनडीए की एकता दिखाने के लिए हुआ था, लेकिन एनडीए की एकता दिख नहीं पाई वहां पर, जिस तरह से चिराग पासवान ने अपने घर पर आयोजित किया था और उसमें नीतीश कुमार पहुंचे भी, लेकिन चिराग पासवान ही वहां से गायब रहे। अब बजट से पहले ये एक मीटिंग बुलाई गई है, तो एनडीए में लगातार ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि एनडीए के घटक दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खासकर वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, और नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शहमात का खेल चल रहा है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। अब इसमें एक बैठक अगर बुलाई जा रही है एक बार फिर एनडीए की, उस समय जबकि नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, तो उसका अपने आप महत्व समझा जा सकता है कि किस तरह से इस एकजुटता को दिखाने की कोशिश है। बहरहाल सुनते हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं इस बैठक के बारे में, और ये बैठक में आते कौन है, क्या मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, नहीं होते हैं, या जो दूसरे घटक दल हैं वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। एक बार सुनते हैं पहले सम्राट चौधरी को, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, ये पूरी तरह प्री बजट है और बजट का जो स्वरूप बने तो कृषि के सेक्टर में, मेडिकल के सेक्टर में, उद्योग के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में कैसे हम बढ़ेंगे, इस पर हम सभी लोगों का राय ले रहे हैं। इस पर सभी लोगों का राय ले रहे हैं इन सेक्टर्स पर। जाहिर सी बात है बजट बनने से पहले इन सब पर राय ली जा चुकी होगी, लेकिन ये बैठक बुलाई जा रही है और ये बैठक तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब जो घटक दल में सबसे छोटी पार्टी है, जिसको कहा जा सकता है कि ये जीतन राम मांझी, उन्होंने सीधे तौर पर 40 से 50 सीट की दावेदारी कर दी है और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि हम अपनी औकात दिखा देंगे, हैसियत दिखा देंगे भारतीय जनता पार्टी को। ये बहुत दिलचस्प है और अमलेंदु जी, उन्होंने ये बात तब कही है जब दूसरे घटक दल दिखा रहे हैं अपनी औकात, अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी हो। पशुपति पारस तो अब बाहर जाने का फैसला ही कर चुके हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी ये दावेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दावेदारी समीर जी। और जीतन राम मांझी ने जो साफ तौर पे कहा कि वो जो है वो अपनी मतलब औकात समझाएंगे बीजेपी को, उसकी मतलब कहने का तात्पर्य उनका यही है कि बीजेपी की क्या औकात है, हम बीजेपी को समझाएंगे। वो कह रहे हैं कि आप हमारे ही लोगों को अपनी रैली में सबको लेकर जाते हैं, भीड़ जो लेकर जाते हैं, और हमने अपने लोगों से कह दिया गरीब गुरबा से कि इनके यहाँ कोई नहीं जाएगा। तो यानी ये भी बता दिया उन्होंने जीतन राम मांझी ने कि बीजेपी जो भीड़ जुटाती है वो किस तरीके से जुटाती है।